नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए बात करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि आज हम बात करेंगे पूर्वकालिक क्रिया की। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जो ऐसे वाक्य, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कि एक ही क्रिया होती है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें दो क्रियाएं होती हैं। जैसे हम पिछले एपिसोड में सब ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि सकर्मक अकर्मक ये सारी चीज़ें हमने सारी कुछ पढ़ी हैं। तो अभी क्या है कि अब हम पढ़ रहे हैं कि सारी क्रियाओं के भेद हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें सब तरीके की चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में ये बताया था कि आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को पूरी तरीके से ज्ञान पूरा मिले, किसी भी चीज़ का पूरा ज्ञान हो, इसलिए हम कई किताबों से कंसल्ट करते हैं, पढ़ते हैं, तब हम आपके सामने ये वीडियोस लेके आते हैं। तो आप लोगों का जो रिस्पांस होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर देख करके थोड़ा सा मुझे फील होता है कि चलो कोई बात नहीं, कहीं कुछ कम होगा। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही आप हमारे वीडियोस को देखिएगा, समझ में आएगा तो आप ज़रूर से इसको शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो बात करते हैं अपनी पूर्वकालिक क्रिया की। तो पूर्वकालिक क्रिया क्रिया जैसा कि आपको पता चल रहा है शब्द से, शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया पहले, उस क्रिया से पहले जो काम किया जा रहा है, क्रिया को यहाँ पर शाब्दिक उसमें भी देखा जाए, धातु देखी जाए कि जो काम किया जा रहा है उस काम के पहले जो एक काम हो चुका है उसको पूर्वकालिक क्रिया हम कहते हैं। और इसमें जो मूल धातु होती है उस धातु में कर प्रत्यय लगा करके हम उसको पूर्वकालिक क्रिया का रूप मानते हैं। तो परिभाषा जो इसकी पुस्तक में हमें मिलती है वो ये है, यदि किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ हों, उनमें से एक क्रिया पहले संपन्न हुई हो, दूसरी बाद में संपन्न हुई हो, तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। क्योंकि मूल धातु के साथ जो मूल धातु होगी उसमें जोड़ने के लिए, जैसे उदाहरण के साथ हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं कि मान लीजिए कि वो मोहन पढ़कर चला गया, मोहन खाकर चला गया। तो मोहन ने क्या किया? पहले खाना खाया, पूर्व का उसके बाद वो चला गया। तो जाने से पहले उसने जो काम किया वो था खाना। तो मोहन खाकर चला गया। तो मोहन जो करता था, क्रिया उसकी क्या थी? मूल धातु क्या थी? खाकर, खा धातु थी। धातु संस्कृत में हम पढ़ रहे थे, तो हम आगे संस्कृत में बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पर खा धातु थी। खा धातु का खाना, हिंदी में उसका जो क्रिया बनती है वो खाना होता है, खाना। तो उसको यहाँ पर लिया खा कर प्रत्यय लग गया, तो खाकर चला गया। तो ये काम हो चुका है, वो भी काम हो चुका था, खाकर और चला गया, ये भी काम हो चुका है। तो यहाँ पर हम आगे और पढ़ेंगे काल के अनुसार क्रियाएं कैसे लगाई जाती हैं। यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि पूर्वकालिक क्रिया जो काम चल रहा है, जो कंटिन्यूटी में है, जो निरंतरता में है, उससे से पहले जिस काम को किया गया है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है और उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो उसके उदाहरण, विकास पढ़कर सो गया, सीता गाकर आई, सीता चलकर आई, रीता पढ़कर सोएगी। तो इस तरीके के जो शब्द हैं, जो भी वाक्य हैं जिनमें आपने देखा कि एक ही करता है, काम का करने वाला एक ही है। और यहाँ पर अभी चूंकि मैंने एक ही कर्ता को लिया है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम कई कर्ता को नहीं ले सकते, बहुवचन में नहीं लिख सकते, कई कर्ताओं के साथ भी लिख सकते हैं। वे पढ़कर चले गए, वे सब पढ़कर खेल कर आए, वे सब
जाकर आए, वे सब मेला देख कर आए। तो ऐसा नहीं है कि हमें केवल एक वचन की के कर्ता के साथ क्रिया लगानी, वहाँ पर हम कुछ भी वचन से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। केवल क्रिया में कर का प्रयोग किया जाता है, जो कि निरंतरता में क्रिया चल रही है, उससे पूर्व जो क्रिया का प्रयोग किया गया हुआ होता है वह पूर्वकालिक क्रिया होती है और उसको ही पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो अब पूर्वकालिक क्रिया का भी एक भेद है। तो भेद मतलब उसका आप दूसरा रूप भी मान सकते हैं उसको, तत्कालिक क्रिया। तत्कालिक वही चीज़ है, जैसे वो खाकर चला गया तो इसमें थोड़ा सा स्पेस था, थोड़ा सा स्थान था, ये कि उसने खाना खाया होगा, वो रुका होगा, उसके बाद वो तैयार हुआ होगा, तब वो विद्यालय गया होगा। सीता गाना गाकर कहीं बैठ के, कहीं टीचर के पास वो गाना गा रही होगी तो उसने सीखा होगा, या कुछ भी हो, सीता गाना गाकर आई, सीता गा कर आई, या बच्चे खेल कर आए, तो खेल रहे थे वहाँ से आए। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमें गैप, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्थान मिलता है। तो जब और तत्कालिक क्रिया क्या होती है, जो कोई काम किया जा रहा था, जिस काम को जो करने की निरंतरता दिखाई दे रही होती है, उससे तुरंत बाद ही दूसरी क्रिया भी शुरू हो जाती है, तो उसको हम तत्कालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के अनुसार, अगर आपको यहाँ पर वीडियो में नहीं दिख रही है परिभाषा तो मैं दिखा देती हूँ नीचे करके कैमरा। तत्कालिक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तत्कालिक रूप भी होता है, जिसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। मूल धातु के साथ ते का प्रत्यय जोड़कर तत्कालिक क्रिया पद बन जाता है। तो जो मूल धातु होगी उसमें ते जोड़ दिया गया, तो जोड़ते ही वो शब्द तत्कालिक क्रिया बन जाएगी, और उसके साथ एक और क्रिया जुड़ेगी, जैसे कि इसमें आपका पूर्वकालिक क्रिया में भी जुड़ रही थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें समय का अंतराल मिल रहा था। इसमें हमें तत्कालिक क्रिया में हमें समय का अंतराल नहीं मिलता। तो ये तुरंत की तुरंत ही होती हैं, जैसे अध्यापक के आते ही बच्चे शांत हो गए। तो जैसे ही टीचर कक्षा में आया, बच्चे शांत हो गए। तो बच्चे शांत हो गए, एक शांत होना एक क्रिया है। तो बच्चे शांत हो गए जैसे ही अध्यापक कमरे में आया, तो अध्यापक के कक्षा में आते ही बच्चे शांत हो गए। पुलिस के आते ही चोर भाग गया। तो क्या था, चोर भागा कब, जब पुलिस आई। तो जो पहले काम हो रहा होता है उसको पीछे कर दिया जाता है, और जो पीछे वाला काम होता है, पीछे वाली क्रिया को आगे कर लेते। पुलिस बाद में आई, चोर पहले आया था। तो यहाँ पर तत्कालिक क्रिया थी वो हमें पीछे ले जाती है, पुलिस के आते ही। तो पुलिस आई तब चोर भागा, क्योंकि काम जो किया जा रहा था वो पहले हो रहा था, और दूसरी जो क्रिया थी वो बाद में हो रही थी। लेकिन यहाँ पर हमने उस क्रिया में, उसकी मूल धातु में जब हम ते जोड़ देते हैं तो वह तत्कालिक पूर्वकालिक क्रिया में शामिल हो जाती है। तो पुलिस के आते ही चोर भाग गया। तो चोर पहले से था वहां पर, भागा क्योंकि पुलिस आई। काम बाद में हुआ किंतु जो पहले हो रहा था वो पीछे हो गया। तो इस चीज को आप तत्कालिक क्रिया के जो है अंतर्गत ले सकते हैं और लिया जाता है। तो ये दो पूर्वकालिक और तत्कालिक, ये दो क्रिया के दूसरे भेद हुए। अब इसमें हमने पढ़कर जैसा बताया था, पूर्वकालिक में कर प्रत्यय लगाना था, तो ये पढ़ कर सो गया, यहाँ पर नहा कर चला गया, ने आकर चाय पी। तो ये इस तरीके के पूर्वकालिक थे। और आते ही, जाते ही करना, घर जाते ही मुंह धोना, घर जाते ही हाथ धोना, कोरोना आते ही लोग डरे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में जब ते हमने लगाया
तो वो क्रिया पीछे हो जाती है और वो उस क्रिया को जो पहले क्रिया हो रही थी उस वाक्य को पीछे रख दिया जाता है और उस क्रिया के साथ साथ उसको तुरंत का तुरंत जोड़ दिया जाए तो वो तत्कालिक क्रिया हो जाती है। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आपको पहले भी बोला, वीडियोस को पसंद करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करते रहिएगा, लोगों को शेयर करते रहिएगा। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाकर लाती रहूँगी। और विषय जो भी है, अगर आपको कोई और विषय चाहिए, मैं जो पढ़ा रही हूँ मैं अपने अनुसार मैंने पूरी कक्षा 6 से लेकर के बच्चों के आपके 12th तक के बच्चों तक हम अप्रोच कर रहे हैं कि जो बच्चे जिनको भी ग्रामर नहीं, व्याकरण हिंदी की नहीं आती, वो बच्चे अच्छे से शुरुआत से सीख सकते हैं। तो मैंने कक्षा 6 के बच्चों से, बल्कि और पीछे चल जाते हैं, पीछे कक्षा 3 से भी शुरू हो जाती है, तो वहाँ से जिनको भी व्याकरण नहीं आती वे भी हमारे इन एपिसोड्स को देख करके आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इससे अच्छा आगे कंटेंट मेरा जो बढ़ता जाएगा, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं, उनको भी ये सहायक होगा, ये वीडियो सहायक होंगे। शायद आपने ये सारी चीज़ें कहीं और अभी नहीं पढ़ी होंगी, तो इन सारी चीज़ों को सुनिएगा, समझिएगा। कोई और सवाल होता है तो पूछिएगा ज़रूर। तो इसी के साथ जय हिंदी, जय हिंद। और फिर मिलूँगी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए प्रणाम।